जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम जान खान है और मेरा यूट्यूब चैनल है जान खान। इस चैनल में तमाम दोस्तों को, भाइयों को मैं मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करता हूँ यूरोप आने की, वीज़ा, जॉब अप्लाई करने की, विज़िट वीज़े के लिए, स्टडी वीज़े के लिए। तो सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज की जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, प्लीज़ स्किप नहीं करना है, इसको पूरा सुनना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूमात फ़राहम करने जा रहा हूँ। यूरोप में अगर आपने जॉब लेनी है, इसके मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। इसमें मैं आज 3 कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करूँगा। एक कैटेगरी के जो क्लास फर्स्ट के लोग हैं, उसको मैं ये कहूँगा कि वो सबसे जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं, जिस तरह आईटी के हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, तो उनको बग़ैर किसी प्रॉब्लम के वो यहाँ पे यूरोप में, अमेरिका, कनाडा वो सेटल हो सकते हैं। वो ख़ुद जॉब अप्लाई करें। वो किसी भी गवर्नमेंट की जो साइट है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद जाएं साइट पे और वहाँ से अप्लाई करें। उनका तकरीबन कोई 7-8 महीने, 1 साल का प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट जो है वहाँ से इम्प्रूव कर आपका वीज़ा, आपकी जो रेजिडेंस है, रेजिडेंसी अप्रूव कर देती है। और फिर जब वापस आप को वीज़े की कॉल आएगी, आप वीज़ा वहाँ से स्टैम्प करवा के आप यहाँ पे आएँ, तो इंशाल्लाह आपका एक बहुत ज़बरदस्त और शानदार फ्यूचर होगा। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं सेकंड क्लास के, वो ये है कि उसमें हर किस्म के जो लोग हैं, जिस तरह वेल्डर्स, ड्राइवर्स वगैरह, जितने भी ग्रोसरी स्टोर, मोटर मैकेनिक, जितने भी इस तरह के इस लेवल के लोग हैं, तो वो भी जॉब यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। हत्ता कि तंदूर और ये जो पाकिस्तान के जो रेस्टोरेंट होते हैं, सबसे जो आसान वीज़ा मिलता है यहाँ पे, आप यकीन करें कि आप लोग को यकीन नहीं आएगा, वो है तंदूर का वीज़ा। और इंडियंस, पाकिस्तानी जो किचन है, जिसमें खाना बनाना और इस तरह के लोग, क्योंकि वो लोग यहाँ पे मिलते नहीं हैं, तो आपको मजबूरन पाकिस्तान से बंदे लाने पड़ते हैं और ये बड़ी आसानी से वीज़ा दे देते हैं। तो व्यूवर्स, आप हर किस्म का वीज़ा यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आप यूरोप में काम कर सकते हैं। ख़ासकर पोलैंड हो गया, आजकल रोमानिया हो गया, उसके अलावा माल्टा हो गया, इनकी जो है ना आप वीज़े पे आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप स्विट्ज़रलैंड भी आ सकते हैं, आप जर्मनी, फ्रांस, हर जगह आप यूके आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जितने भी ये धोखेबाज एजेंट हैं, इनसे बचना चाहिए। जितने भी ये ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं लाहौर में, दिल्ली में, अमृतसर में, बॉम्बे में, ढाका में, और उधर जो एक बहुत मशहूर जगह है बांग्लादेश में, चट्टगांव, तो सिलवट, वहाँ पे जितने भी ये फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग हैं जो लोगों को लूट रहे हैं इस नाम पे कि जी जॉब्स हैं वहाँ पे। इन्होंने व्यूअर्स, एक बहुत आपको मालूमात दे रहा हूँ कि इन लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई होती है, जो कि पाकिस्तानी 12-15 हज़ार रुपये में और 20 हज़ार में एक ज़बरदस्त वेबसाइट बन जाती है। ये आपको कहेंगे कि आप हमें 20,000 30,000 रुपये, एक हमारे जो सर्विस चार्जेज, हम आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे, तो आपसे लेंगे। और आपको पहले ही कह दें कि वो नॉन रिफंडेबल है। तो सबसे जो बड़ा इनकी जो इनकम ज़रिया है वो ये है। उसके बाद ये आपको ये कहेंगे कि जी आप वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएँ, वो फ़लानी जगह से आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आएँ, हम आपको बना देते हैं, ये है वो है, ये सर्टिफिकेट गलत है, हम आपको सही तरीके से बना के देते हैं। ये सब झूठ है व्यूअर्स। यहाँ पे आने के लिए आपको किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी बंदा जो कहता है कि उसको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है यूरोप का वीज़ा लेने के लिए, तो ये सब झूठ है। मिडिल ईस्ट के लिए है वो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको किसी किस्म की मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आजकल एक कोरोना जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत होती है कि आप फिट टू फ्लाई है, आप फ्लाई कर सकते हैं, आपको कोई कोरोना वगैरह नहीं है। दूसरी जो चीज़ है कि ये लोग फिर आपको बड़े बड़े महंगे डॉक्टरों के पास भेजेंगे कि वहाँ से आप करा के लाएँ। वो बेसी वाले ये नहीं मानते और इस नाम से आपको वो लूटते हैं। आखिर में कोशिश करते हैं कि जितना आपको लूट सकें। अगर जहाँ पे आप स्टॉप कर जाते हैं, आप इन पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, तो फिर ये आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों से बचें। ये जो बहुत से लोग कहते हैं जी फ़लाने बंदे ने फ़लानी एजेंसी के थ्रू वीज़ा जो है ना वो अप्लाई किया और फिर 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद उसका अप्रूवल आ गया और ये उस प्रोसेस में है। ये सब झूठ है, सब झूठ है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये सब झूठ है। इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई होती हैं, उसी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको पता है, ऐसे लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक दो बंदे, एक एजेंसी है लाहौर में और एक इस्लामाबाद में, जो कि सही प्रॉपर काम करते हैं। दुबई में एक दो एजेंसीज हैं जो कि प्रॉपर काम करते हैं, लेकिन
आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। किसी आम जो एजेंट हैं जो ख़ुद यूरोप नहीं आ सकते, जो ख़ुद यकीन करें, मैं कई ऐसे एजेंटों से मिला हूँ जिन्होंने बड़े बड़े इश्तिहार, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं पब्लिसिटी के कि हम यूरोप, अमेरिका, कनाडा बंदे भेजते हैं। जब मैंने उनसे डिस्कस किया, थोड़ा सा उनके साथ फ्री हुआ हूँ और उनको ऑफ़र किया कि आप यहाँ पे आके बैठ के मेरे साथ मिल के काम करते हैं, तो फिर उन्होंने आखिर में रोना धोना शुरू कर दिया कि जान भाई हमें किस तरीके से वीज़ा लगवा दें। तो जो ख़ुद अपने वीज़े नहीं लगवा सकते वो औरों के वीज़े कैसे लगवा सकते हैं? और वो भी बैठ के पतोकी में या मियाँ चुन्नू में या पिंड दादन खान में बैठ के, लैया में बैठ के आपके वीज़े लगवाते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा संभालें। आप बिल्कुल अपने आप को यूरोप के लिए पागल ना करें। बेशक आप एक जुनून रखें आने का, एक ख्वाहिश रखें और आएँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से आएँ। प्रॉपर तरीका यही है कि आप सही बंदे के साथ मिलें और सही मालूमात पहले हासिल करें, फिर आप आएँ। इस टाइम जो आसान वीज़ा है वो है पोलैंड का, रोमानिया का और इसके अलावा माल्टा का है, इटली का है, पुर्तगाल का है। तो ये वीज़े मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे किसी जो ये रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं उनके साथ आप बात करें। दूसरी बात यह है कि स्टडी वीज़े के लिए, स्टडी वीज़ा जो है वो थोड़ा आसान होता है। वो ये होता है कि अगर आप मास्टर आपने किया हुआ है और आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, आप पीएचडी करने के लिए आते हैं, या आप होटल मैनेजमेंट के लिए आते हैं, या आप एमबीए करने के लिए आते हैं, तो आप जो है ना यहाँ बड़े इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। और सबसे आसान वीज़ा हॉलैंड, लग्जमबर्ग और स्वीडन, इन मुल्कों का तालीम भी सस्ती है यहाँ पर। तो व्यूअर्स, इसके अलावा आप को जो है ना बाकी बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फ्यूचर, आप एक शानदार फ्यूचर बना सकते हैं। आप एक बेहतरीन, एक अपने ख्वाबों के मुताबिक अपना मुस्तकबिल यूरोप में बना सकते हैं। आने वाला जो वक्त है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, और इसमें ये प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं साउथ एशिया के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के लोगों को ये बहुत प्रेफर करते हैं कि हम लोग यहाँ आके जॉब करें। इसकी वजह यही है कि हमारे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं वो हम बहुत ज़्यादा ठीक हैं, हम क्राइम नहीं करते यहाँ पे, और हम अपनी मेहनत करके अपना एक फ्यूचर बनाते हैं और इनकी जो इकोनॉमी है उनमें अपना एक हिस्सा डालते हैं और इनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। बाकी मुल्कों के मुकाबले में ये हमें इसलिए प्रेफर करते हैं। दूसरी बात यह है कि स्टडी भी आप आएँ यहाँ पे, आपका एक बेहतरीन फ्यूचर बन सकता है। बहुत मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे स्टडी के लिए आए हैं, उन्होंने एक बेहतरीन फ्यूचर बनाया है। उन्होंने यहाँ पे पढ़ा है। पढ़ने का मतलब है कि आप यहाँ पे पढ़ के आप पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी फ़ीस वगैरह भी अदा कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान से, अगर थोड़ा सा भी तकड़ा बच्चा है तो उसको पाकिस्तान से किसी किस्म का पैसा मंगाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं कई ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ कि जो लोग यहाँ पे पढ़ के उन्होंने अपनी फ़ीस देने के अलावा अपने ख़र्चे चलाने के लिए पाकिस्तान में भी अपने पेरेंट्स को पैसे भेजे हैं ताकि उनका ख़र्चा चले। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात, अच्छी सोच है, और शायद उन वालिदैन की दुआओं की वजह से वो आज अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में बड़ी बड़ी जॉब्स पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह, या कामयाब बिजनेसमैन हैं। तो व्यूअर, सबसे बड़ी एक बार फिर कह रहा हूँ कि आम जो एजेंट हैं इनसे बचें, खुदारा इनसे बचें। अपने पैसे, अपने माँ बाप के पैसे, पीछे मुझे एक दोस्त मुझे मिलने के लिए आया जब मैं पाकिस्तान में था, तो उसने मुझे कहा कि उसने 1 लाख रुपया 2 बंदों का, यानी कि 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये फ़ी बंदा टर्की के वीज़े के लिए दिया था। उस बंदे ने, एजेंट ने उनसे प्रॉमिस किया था कि विदिन 1 मंथ उनको टर्की का वर्क वीज़ा लेके देगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए खा गया। उसने बाद में 2 लाख और डिमांड की कि आपका वीज़ा तैयार है, ये है, वो है। जब इन्होंने इनकार किया तो वो फिर अपनी औकात पे आ गया, लेकिन वो इनके 1-1 लाख रुपए खा गया। पाकिस्तान में आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच पूछिए, बड़े पावरफुल लोग होते हैं, इनके बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पुलिस से लेके ये ऊपर तक मिले हुए होते हैं, क्योंकि ये पैसा ऊपर तक जाता है। तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास प्रूफ भी नहीं होते। वो प्रूफ पता नहीं किस किस्म के प्रूफ देते हैं, उसमें कुछ ऐसे नुक्ते डाल देते हैं, ऐसी शिक्के डाल देते हैं कि आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, आपसे दरख्वास्त है कि इस तरह के लोगों से बचें। अपने जो आप एक बच्चा था, उसके बाप ने पेंशन पे आया, बेचारे को 4-5 लाख रुपए मिले, तो वो 4-5 लाख रुपए हाथ में लिए फिर रहा था कि मैं फ़लाने एजेंट के पास जा रहा हूँ। फ़लाने मेरे पास आया, मुझे कहा, जानी भाई ये पैसे रखे और मुझे ले जा। मैंने कहा, बेटा ये पैसे अपने पास रखो, अपने बाप के पैसे ज़ाया ना करो। 4-5 लाख रुपए जो है ना, ये ऐसे आपसे कोई खा जाएगा। ये अपने बाप को दो, इसके ऊपर कोई बिज़नेस करो। अभी तुम इस काबिल नहीं हो। मैंने उसका स्टेटस देखा है, वो बाहर आने के बिल्कुल काबिल नहीं था। तो मैंने उसको यही कहा कि आपकी जो तालीम है या आपके जो एज है, इसमें अभी आप थोड़ा सब्र करें। आप 15-16 साल की उम्र में आप एकदम जॉब नहीं कर सकते इस तरह।
15-16 साल कम से कम आपको जॉब करने के लिए 18-20 साल हों की एज आपके पास होनी चाहिए, प्लस 18 होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ बार बार कि आप लोग किसी जंड को पैसे ना दें, चाहे वो कोई भी हो, बच के रहें। और बाकी आप जो है ना आप सही मालूमात करें और किसी के धोखे में ना आएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आगे आने वाले वक्त में मैं आपको मालूमात देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।